हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार, आप सभी के अपने चैनल एनकेएम पाठशाला में। इस पाठशाला में प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा। यदि आपको भी हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य में समस्या आती है तो आप आज ही एनकेएम पाठशाला के परिवार का हिस्सा बनिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस पाठशाला में हम हिंदी के काव्य वाले पद वाले भाग को लयबद्ध तरीके से, संगीतमय तरीके से पढ़ने वाले हैं। हमारे काव्य का पढ़ने का एक ढंग अनूठा होगा और हम एंटरटेनमेंट के साथ आपको हिंदी व्याकरण, हिंदी लिटरेचर पढ़ाने वाले हैं। काव्य वाले पद को हम गाकर पढ़ाएंगे ताकि आपको हिंदी बिल्कुल बोझ न लगे और आप हंसते हंसते, खेलते खेलते, मुस्कुराते हुए हिंदी के काव्य को कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 9th की हिंदी की पाठ्यपुस्तक गंगा से है। हम आज रैदास के पद पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी की पाठ्यपुस्तक गंगा का 8वां चैप्टर है और काव्य का पहला चैप्टर है। तो चलिए हम अपने क्लास को पूरा करते हैं। रैदास के पद, आज हम भक्ति और समर्पण की गाथा पढ़ने वाले हैं। इस पद में भक्ति और समर्पण की गाथा होगी। रैदास जी के 2 पद क्लास 9th में दिए गए हैं, जिसमें से आज हम पहले पद पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरे पद को हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो आज हम रैदास के पद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम रैदास जी के परिचय थोड़ा सा ले लें, इनके जीवन के बारे में जान लें। रैदास जी के जीवन परिचय के बारे में देखिए। काल और जन्म स्थान। रैदास जी के जीवन में काल और जन्म स्थान। 15वीं शताब्दी के प्रमुख संत कवि हैं। रैदास जी संत कवि हैं। जन्म काशी वाराणसी में हुआ। इनका जीवन काल 1388 से 1518 के आसपास। मुख्य विचार इनके क्या है कि बाह्य आडंबरों का खंडन, मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति पर इन्होंने जोर दिया है। इनकी रचनाएं रैदास वाणी में संकलित, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। तो रैदास जी एक संत कवि हैं और संतों की अपनी कोई भाषा नहीं होती, ये मिश्रित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन्होंने ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, अन्य भाषाओं का मिश्रण किया है। तो 15वीं शताब्दी के संत कवि हैं। आप अपनी बुक से इनका जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। अब हम मुख्य पद की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा रैदास जी के पद का पहला पद, आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पद है। तो पहले पद में इन्होंने अनन्य भक्ति का भाव प्रदर्शित किया है। सबसे पहले इस पद को हम लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। सॉरी,
तो आई थिंक हमने इस पद को लयबद्ध करने का प्रयास किया। आपको यह पद कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा। आपके विद्यालय में आपके टीचर्स, आपके अध्यापक आपको काव्य का पाठ कैसे पढ़ाते हैं आप कमेंट में लिखिएगा। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए हम इसके मुख्य भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। कठिन शब्दों को सबसे पहले हम इसे देखेंगे, फिर इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। यहां पर है अब कैसे छूटे का मतलब होता है छूटना। रट लागी का मतलब क्या है? रटना, नाम को रटना। लागी का मतलब लग गया है। प्रभु जी तुम चंदन आप जानते हैं, पानी भी जानते हैं। जाकी अंग अंग आपको पता है बास, यहां पर है ना बास का मतलब है सुगंध। बास का मतलब सुगंध से है। बास का मतलब सुगंध है। एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, आप आराम से लिख लेना। बास का मतलब सुगंध। आप अपनी बुक पर पेंसिल से भर लेना। बास का मतलब सुगंध। और समानी का मतलब क्या है? अंग अंग में समा जाना, बस जाना। बस जाना, समा जाना या समा जाना। अब प्रभु जी तुम, घन का मतलब आपको पता है ना, घन मतलब बादल। घन का मतलब बादल। वन मतलब आपको पता है जंगल होता है। मोरा मतलब मोर। चितवत, चितवत मतलब आप देख लो, चितवत। चितवत का मतलब कि एक कटक देखना या लगातार देखते रहना, ये हुआ। टकटकी लगाकर देखते रहना। प्रभु जी तुम, दीपक मतलब आपको पता है, बाती भी आप जानते हैं। जाकी ज्योति, ज्योति का मतलब आपको पता है प्रकाश। बरय का मतलब होता है जलना, दिन राति। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत, यहां पर एक शब्द आया सुहागा। आपने सुना होगा कि सोने में सुहागा होना, अर्थात सुहागा एक पदार्थ है जो सोने की चमक को बढ़ाता है। एक पदार्थ जो सोने की चमक बढ़ा देता है। सोने की चमक बढ़ा देता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, मतलब सेवक। दास का मतलब सेवक। भक्ति का मतलब कि भक्ति करे रहे दासा। तो आई थिंक सारे कठिन शब्द हमने यहां पर लिख दिए हैं। चितवत मतलब, अब हम बाकी के इसके जो अर्थ हैं, भावार्थ हैं, उस समय कठिन शब्दों को फिर से देख लिया जाएगा। तो चलिए, इस पद में इन्होंने अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। अब देखिए रैदास जी क्या कर रहे हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी। एक बात समझ ले, यहां पर राम का मतलब ना, राम का मतलब केवल अयोध्या के राम नहीं है, केवल अयोध्या के राम नहीं, अयोध्या के राम नहीं, अपितु राम से तात्पर्य क्या है? राम का मतलब है ईश्वर। राम का मतलब ईश्वर, भगवान। ये यहां पर राम शब्द का प्रयोग इन्होंने ईश्वर के लिए किया है, केवल अयोध्या के राम के लिए नहीं। तो अब हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। रैदास जी कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। रैदास जी इस पद में अपने अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके नाम को रटने की आदत लग गई है, अब वह कैसे छूट सकती है। अर्थात हे प्रभु, मुझे आपके नाम को रटने की आदत लग गई है, जो अब किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकती। अब रैदास जी उपमा देते हुए कहते हैं
कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु आप चंदन हो, हे प्रभु आप चंदन हो, आप चंदन के समान हो और मैं पानी हूं। जाकी अंग अंग बास समानी, बास का मतलब मैंने बता दिया सुगंध। तो अर्थात रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी हूं। जिस प्रकार चंदन में पानी पूर्णतया विलीन हो जाता है, अर्थात जिस प्रकार चंदन के साथ पानी को मिलाने पर चंदन की सारी खुशबू, चंदन की सारी सुगंध पानी के कोण कोण में मिल जाती है, बस जाती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति भी मेरे अंग अंग में समा गई है। इसलिए आपके नाम को भूलना संभव नहीं है। तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ, हे प्रभु मुझे आपके नाम को रटने की आदत लग गई है, जो अब किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकती। हे प्रभु आप चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूं। जिस प्रकार चंदन पानी में मिलाने पर चंदन के सारे गुण, चंदन की सारी सुगंध पानी के कण-कण में विद्यमान हो जाती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति मेरे अंग अंग में समा गई है। आगे देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन बन। हे प्रभु आप घने बादलों के समान हो और मैं हम मोरा, मैं वन में रहने वाला मोर हूं। अब आप बताइए कि बादल और मोर में क्या संबंध होता है। आपको पता है कि जब बादल लगता है जंगलों में या कहीं भी, जब बादल उमड़ता है तो मोर आनंदित होकर नाचने झूमने लगता है। वही रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप घने बादलों के समान हो और मैं मोर के समान हूं, जो आपकी गर्जना मात्र से ही आनंदित हो उठता है। बादल गरजता है ना, तो जो आपकी गर्जना मात्र से ही आनंदित हो उठता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, हे प्रभु मेरी स्थिति उस चकोर पक्षी के समान है। मैंने चकोर की चर्चा नहीं की, इसके लिए सॉरी। चकोर एक पक्षी है जो चांद को एकटक लगाकर टकटकी निगाहों से निरंतर देखता ही रहता है, हमेशा चांद की ओर ही देखता रहता है, उसकी राह ताकता रहता है। तो वही कह रहे हैं कि मेरी स्थिति उस चकोर पक्षी के समान है जो निरंतर चांद की राह देखता रहता है और मैं उसी प्रकार सदैव आपकी राह देखता रहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु आप दीपक हो, हम बाती और मैं उसमें जलने वाली बाती हूं। जाकी ज्योति बरे दिन राती। जिस प्रकार दीपक बाती साथ में जलते हैं तो उनकी ज्योति हमेशा बिखरी रहती है, ज्योति प्रकाशित रहती है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उसमें जलने वाला बाती हूं, जो सदैव आपकी भक्ति में जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु आप बहुमूल्य मोती हो और मैं तुच्छ धागा हूं। जिस प्रकार धागा मोती को अपने अंदर समा लेता है ना जी, धागा क्या करता है कि मोती में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें धागा अंदर चला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि हे प्रभु आप बहुमूल्य मोती हो और मैं तुच्छ धागा हूं। जिस प्रकार बहुमूल्य मोती में तुच्छ धागे को पिरो देने से उस धागे की भी कीमत बढ़ जाती है ना, जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलाने से सोने की चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार आपका नाम जपने से, आपकी भक्ति करने से मेरा भी मान, मेरा भी गौरव बढ़ गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, मैं ऐसी ही भक्ति करता हूं, अर्थात मुझे इसी प्रकार की भक्ति पसंद है जिसमें आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। तो एक बार आप इसका संपूर्ण अर्थ देख लीजिए रैपिड में। कि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु
जिस पे मैं टिक करूंगा उसी पंक्ति का मैं भावार्थ बता रहा हूं, ठीक है। जिस पे टिक करूंगा उसी का अर्थ बता रहूंगा कि हे प्रभु, मुझे आपके नाम को रटने की आदत लग गई है, जो अब किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, आप चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूं। जिस प्रकार चंदन और पानी आपस में मिलते हैं तो चंदन के सारे सुगंध पानी के कोण कोण में समा जाता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति मेरे अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। हे प्रभु, आप घने बादलों के समान हो और मैं वन में रहने वाला मोर हूं, जो आपकी गर्जना मात्र से ही आनंदित हो उठता हूं। मेरी स्थिति उस चकोर पक्षी के समान है जो सदैव चांद की राह देखता रहता है, और मैं भी आपकी राह, आपकी बाट देखता रहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उसमें जलने वाली बाती हूं, जो सदैव आपकी भक्ति में जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु, आप बहुमूल्य मोती हो और मैं तुच्छ धागा हूं, जो आपकी भक्ति को अपने हृदय में समाये हुए है। जिस प्रकार जो आपकी भक्ति को हृदय में समाये हुए है। अब देखिए, प्रभु जी आप बहुमूल्य मोती के समान हो और मैं धागे के समान हूं। जिस प्रकार बहुमूल्य मोती में तुच्छ धागे को पिरोने पर धागे की भी कीमत बढ़ जाती है, जिस प्रकार सोने के साथ सुहागे को मिलाने पर सोने की चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति करने से मेरा अभिमान और गौरव बढ़ गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। मुझे तो इसी प्रकार की भक्ति अच्छी लगती है, या मैं इसी प्रकार की भक्ति करता हूं। तो आई थिंक इस पद का भावार्थ आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने इसे आपको समझाने का प्रयास किया। रैदास प्रभु राम के प्रति अपने गहरे अविभाज्य संबंध को विभिन्न उपमाओं से व्यक्त कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर उपमा अलंकार है ना। आप चंदन हो, मैं पानी हूं। आप घने बादल हो, मैं मोर हूं। आप दीपक हो, मैं बाती हूं। यहाँ पर उपमा की बात की गई है। तो आई थिंक ये पद आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले पद को मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगले भाग के लिए रेडी रहें। इस MKM पाठशाला का आप आज ही परिवार बन जाएं, ताकि हम इसी प्रकार लयबद्ध तरीके से हिंदी को हंसते हंसते पढ़ लें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।